वेदों में कहा गया है कि जिस कार्य को हम संपन्न करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले स्वयं को आहुति देनी चाहिए। नमस्कार, अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की कहानी लेकर के हाजिर हूँ। कहानी का नाम है पहली आहुति और ये कहानी जैसा कि नाम से जाहिर है आहुति के बारे में है। आरंभ करते हैं कहानी। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो लोगों को इसमें विश्वास उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले उस कार्य का प्रयोग अपने आप पर करना पड़ता है ताकि लोगों का उसमें विश्वास पैदा हो सके। ये घटना उस समय की है जब स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। गुरुकुल गंगा नदी के पास सुनसान जंगलों में बनाया गया था। वहाँ जंगली जानवर खुले में घूमा करते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने आसपास के कई परिवारों से अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने के लिए अनुरोध किया, किंतु सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि जंगल भयानक जीव जंतु एवं जहरीले कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है। हम बच्चों की जान को लेकर किसी प्रकार का जोखिम नहीं ले सकते। ये सुनकर स्वामी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने फिर हर परिवार में जाकर कहा, गुरुकुल में सबसे पहले मेरे दोनों बेटों का प्रवेश होगा ताकि उसके बाद मेरे शुभ चिंतकों एवं परिजनों के बच्चों का। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो उन बच्चों के माध्यम से आप सबको पता चल सकती है। यदि गुरुकुल में सभी सकुशल रहे तो फिर आपको अपने बच्चों का दाखिला कराना होगा। स्वामी श्रद्धानंद की बात सुनकर लोग हैरत से उनको देखते रह गए, किंतु स्वामी जी के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने इस बात की हामी भर दी कि सब बच्चों के सकुशल रहने पर ही वे भी अपने बच्चों का दाखिला वहाँ करा देंगे। कुछ समय बाद वहाँ अनेक बच्चे पढ़ने लगे। एक दिन स्वामी जी के सहयोगी ने उनसे पूछा, आपके एवं आपके परिजनों के बच्चों के आने के बाद दूसरे बच्चे भी यहाँ आने लग गए, इसका क्या कारण है? इस पर स्वामी जी बोले, वेदों में कहा गया है कि जिस कार्य को हम संपन्न करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले स्वयं को आहुति देनी चाहिए। इसलिए मैंने गुरुकुल के निर्माण के लिए सबसे पहले अपनी कमाई दान में दी। उसके बाद सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में रखा ताकि लोग ये जान लें कि सभी बच्चे मेरे अपने बच्चों के समान हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मुझ पर अपने बच्चों की तरह ही है। इससे लोगों के मन में जो भय था वो निकल गया। ये थी कहानी पहली आहुति और ये हमें प्रेरित करती है कि जो कार्य हम करना चाहते हैं उसका प्रयोग सबसे पहले अपने ऊपर ही करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग ऋषियों मुनियों ने बताए हैं। तो चलिए आज के लिए कहानी इतनी ही। फिर आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा एक और कोई बढ़िया कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। धन्यवाद।